अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुल नॉलेज हब। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रांसलेशन यूनिट नंबर 9 सेलेक्टिंग द राइट कैरियर, दुरुस्त पेशे का इंतखाब। सेलेक्टिंग इंतखाब करना, द राइट कैरियर, दुरुस्त पेशे का इंतखाब। जी स्टूडेंट्स, सेलेक्टिंग कैरियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन सा पेशा जो है, कौन सा कैरियर जो है हम लोगों ने अडॉप्ट करना है। तो इसमें राइटर ने डिफरेंट कैरियर्स बताए हैं और उसने कंपैरिजन किया है कि कौन से पेशे जो हैं वो आज जो है अहमियत रखते हैं, और हम इन सब का एनालिसिस करेंगे टेंसेस के साथ। तो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। सेलेक्टिंग इंतखाब करना, द राइट कैरियर, दुरुस्त पेशे का इंतखाब करना। यूनिट नंबर 9 द सेलेक्टिंग इंतखाब करना, द राइट कैरियर, दुरुस्त पेशे का इंतखाब करना, दुरुस्त पेशे का इंतखाब करना। तो 107 पेज, ओपन योर 107 पेज बुक का जो है वो 107 पेज ओपन कर लें, अपने सामने रखें, और हम लोग जो है वो इतनी अच्छी ट्रांसलेशन करेंगे कि विद टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, ट्रांसलेशन भी अच्छी होगी, एंड यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन कार्ड में। अच्छा जी, अब 107 पेज है। देयर वॉज अ टाइम, एक वक्त था, देयर वॉज अ टाइम, एक वक्त था, व्हेन, जब, एनी स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लान, एनी स्टूडेंट्स किसी भी तालब इलम के फ्यूचर प्लान्स, मुस्तकबिल के मंसूबे, एक वक्त था जब किसी भी स्टूडेंट के मुस्तकबिल के मंसूबे रिवॉल्व की सेकंड फॉर्म रिवॉल्व, घूमते थे, अराउंड, इर्द गिर्द, बिकमिंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के, पायलट, एक पायलट, और या एन इंजीनियर बनने के। अब राइटर सबसे पहली लाइन ये बोलता है, देयर वाज अ टाइम, एक वक्त था, व्हेन एनी स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लान, जब किसी भी तालब इलम के मुस्तकबिल के मंसूबे रिवॉल्व, घूमते थे, अराउंड बिकमिंग अ डॉक्टर, अ पायलट और अ इंजीनियर। एक वक्त था जब किसी भी तालब इलम के मुस्तकबिल के मंसूबे एक डॉक्टर, पायलट या किसी और या मखसूस इंजीनियर के बनने के गिर्द घूमते थे। यानी तीन ही पेशे होते थे, और स्टूडेंट का मंसूबा या स्टूडेंट का फ्यूचर प्लान या स्टूडेंट का प्लान क्या होता था कि वो या तो डॉक्टर बनेगा, या पायलट बनेगा, या इंजीनियर बनेगा। देयर वाज अ टाइम, माजी में, देयर वाज अ टाइम, एक वक्त था जब ये होता था। अब दीज फ्यू डिसिप्लिन्स, ये फ्यू, चंद, डिसिप्लिन्स, शोबे, ये चंद शोबे, कौन कौन से? डॉक्टर बनना, पायलट या इंजीनियर, ये चंद शोबे, व्हाट थॉट, समझे जाते थे, टू बी द ओनली फील्ड्स, ये चंद शोबे समझे जाते थे, टू बी द ओनली फील्ड्स, ऐसे मैदान हैं, डेट कुड ऑफर, जो पेश कर सकते हैं, रिवॉर्डिंग कैरियर्स, ज़्यादा फ़ायदामंद मैदान, ज़्यादा फ़ायदामंद पेशे पेश कर सकते हैं। इन टर्म्स हवालों से, आप बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी। अब उसने फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किया है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव एज, वॉज एंड वर के साथ जब थर्ड फॉर्म आ जाती है स्टूडेंट्स, तो वो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव एज हो जाता है। कहते हैं दीज फ्यू डिसिप्लिन्स, ये चंद शोबे, वर थॉट, समझे जाते थे, टू बी द ओनली कैरियर्स, एक ऐसे शोबे समझे जाते थे, ये चंद शोबे ऐसे मैदान समझे जाते थे, डैट कुड ऑफर, जो पेश कर सके, रिवॉर्डिंग कैरियर्स, रिवॉर्डिंग, ज़्यादा नफ़ा बख्श शोबे पेश कर सकते थे। इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और पैसे के लिहाज से ये चंद शोबे ज़्यादा फ़ायदामंद शोबे समझे जाते थे, ज़्यादा फ़ायदामंद शोबे समझे जाते थे। यानी अगर कोई डॉक्टर बनता था तो उसको पैसे भी ज़्यादा मिलते थे और उसकी इज़्ज़त भी होती थी। अगर वो पायलट बनता था तो उसको इज़्ज़त भी मिलती थी और उसके पैसे भी ज़्यादा मिलते थे। और इंजीनियर के, यानी ये दीज फ्यू डिसिप्लिन, ये चंद शोबे, कौन कौन से शोबे? डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर। दीज फ्यू डिसिप्लिन, ये चंद शोबे, वर थॉट, समझे जाते थे, टू बी द ओनली रिवॉर्डिंग कैरियर्स, ऐसे नफ़ा बख्श मैदान, ऐसे नफ़ा बख्श पेशे तसव्वुर किए जाते थे, डैट कुड ऑफर, जो पेश करते थे क्या? इज़्ज़त और फिर मनी, पैसे। रिजल्टेंटली, नतीजतन, आखिरकार, नतीजतन, रिजल्टेंटली रिजल्ट से निकला है, रिजल्टेंटली नतीजतन, स्टूडेंट्स वर अनअवेयर, स्टूडेंट्स
वर अनअवेयर, यूज़ ऑफ वॉज एंड वर है, कोई टेंस नहीं यूज़ हुआ, यूज़ ऑफ वॉज एंड वर। स्टूडेंट्स वर अनअवेयर, तालब इल्म बेखबर थे, ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़, नतीजे के तौर पर तलबा दूसरे मौक़े से बेखबर थे। अनअवेयर ऑफ, बेखबर होना, अनअवेयर की प्रपोजिशन होती है ऑफ, अनअवेयर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी, वो दूसरे मौक़े से बेखबर थे। डैट कुड, जो हो सकता है, परहैप शायद, हैव बीन मोर एडवांटेजियस, जो शायद ज़्यादा फ़ायदामंद हो सकते थे, जो शायद ज़्यादा फ़ायदामंद हो सकते थे। यानी कि स्टूडेंट्स को लगता था या तो डॉक्टर बनना या पायलट बनना या इंजीनियर बनना जो है वो ज़्यादा फ़ायदामंद है, क्योंकि उसी से पैसे मिलते हैं और उसी से इज़्ज़त होती है। और इसके नतीजे में रिजल्टेंटली नतीजतन द स्टूडेंट्स वर अनअवेयर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़, तलबा दूसरे मौक़े से बेखबर रहते थे। डैट कुड ऑफ़र, जो क्या कर सकते थे, डैट कुड हैव बीन मोर एडवांटेजियस, जो ज़्यादा फ़ायदामंद हो सकते थे। पैराग्राफ नंबर 1। अब पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ आते हैं। टुडे लाइफ हैज़ बिकम, हैज़ और हैव के बाद स्टूडेंट जब थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, चुकी है। नाउ लाइफ हैज़ बिकम, अब लाइफ आज ज़िंदगी बन चुकी है, मोर डायनामिक, ज़्यादा मुतहर्रक एंड इनोवेटिव, नई राह निकालने वाली। आज ज़िंदगी ज़्यादा मुतहर्रक हो चुकी है और नई राहें निकालने वाली है। नई राहें निकालने वाली है क्योंकि हम ज़्यादा और ज़्यादा पेशे इख्तियार कर सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनना काफ़ी नहीं रहा। गॉन आर द डेज़, गुज़र चुके हैं वो दिन, गॉन आर द डेज़, गुज़र चुके हैं वो दिन, व्हेन द मेडिकल, जब मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स, जब मेडिकल और इंजीनियरिंग के शोबे वर द ओनली सिर्फ थे, अवेलेबल चॉइसेस, मुयस्सर इंतखाब। कहता है गॉन आर द डेज़, वो दिन गुजर चुके हैं जब सिर्फ हमारे पास इंतखाब कौन सा होता था, या इंजीनियरिंग की फील्ड में आ जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या मेडिकल की फील्ड में आके आप डॉक्टर बन जाओ। कहता है गॉन आर द डेज़, वो दिन गुजर चुके हैं, व्हेन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग वर द ओनली अवेलेबल चॉइसेस, जब मेडिकल और इंजीनियरिंग के शोबे ही सिर्फ हमारी मुयस्सर चॉइस थे। अवेलेबल चॉइस होना, मुयस्सर, हमें सिर्फ यही मौके मुयस्सर होते थे कि या तो मेडिकल में चले जाएं या इंजीनियर बन जाएं, और कोई शोबे इतने ज़्यादा नहीं थे जिसको हम अडॉप्ट कर सकते, जिसको हम क्या कर सकते, अडॉप्ट। तो अब राइटर कहता है गॉन आर द डेज, वो दिन गुजर चुके हैं, व्हेन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, जब मेडिकल और इंजीनियरिंग जो हैं वो सिर्फ मुयस्सर हमारे पास इंतखाब थे। नाउ, अब अ होल वर्ल्ड, अब पूरी दुनिया है, ऑफ नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स, गैर रवायती शोबों की पूरी दुनिया मौजूद है। रवायती शोबे कौन कौन से थे, या डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या पायलट बनना है। आप कहते हैं एक पूरी गैर रवायती शोबों की दुनिया है। इसके अलावा भी आप कुछ और बन सकते हैं। ये रवायत में थी कि या डॉक्टर बन जाओ, या पायलट बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ। अब वो कहते हैं नाउ क्या, अ होल वर्ल्ड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल कैरियर, अब एक पूरी गैर रवायती शोबों की दुनिया मौजूद है। फ्रॉम आई टी से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड वेब नेटवर्किंग और वेब नेटवर्किंग तक, टू ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स, ऑनलाइन कारोबार के ज़राए। यानी कि अब क्या क्या हो सकता है, अब क्या होता है, गैर रवायती शोबों की पूरी दुनिया, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब नेटवर्किंग से लेकर ऑनलाइन कारोबार के नए बाब तक, एंड फैशन डिज़ाइनिंग तक, और अवेलेबल मुयस्सर हैं फॉर द यंग पीपल, नौजवान लोगों के लिए। आप कहते हैं गैर रवायती पूरी दुनिया मौजूद है, कैसे, फ्रॉम आई टी जो कंप्यूटर का सारा नॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप न्यूज़ में आ सकते हैं, आप न्यूज़ कास्टर्स बन सकते हैं और आप मॉडल्स बन सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब नेटवर्किंग, आप नेटवर्क पे काम कर सकते हैं, आप जो है वो ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकते हैं, और फैशन डिज़ाइनिंग में आ सकते हैं। और अवेलेबल हैं मुयस्सर टू द यंग वंस, नौजवानों को मुयस्सर हैं। तो ये सारा क्या है, गैर रवायती क्यों है, क्योंकि रवायत में ये था कि या डॉक्टर बनो, या इंजीनियर बनो, या पायलट बनो, और कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन अब नाउ द होल वर्ल्ड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स, अब
वेयर रवायती शोबों की पूरी दुनिया मौजूद है। कैसे? आईटी में चले जाएं, कंप्यूटर में चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाएं, वेब नेटवर्किंग, नेट पे काम करें, ऑनलाइन बिजनेस रन करें, फैशन डिज़ाइनिंग और आल्सो अवेलेबल अब मुयसर हैं टू द यंग माइंड्स, नौजवान जहनों को। पैराग्राफ नंबर 3, होएवर ताहम देयर स्टिल अभी तक है, रिमेन्स रहता है, द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग राइट प्रोफेशन। होएवर ताहम देयर स्टिल रिमेन्स अभी तक है बरकरार, द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग द राइट प्रोफेशन, सही पेशे का इंतखाब, सही पेशे के इंतखाब का सवाल अभी तक कायम है। कहते ये सारा कुछ आ गया लेकिन सही पेशे के इंतखाब का सवाल अभी तक कायम है कि कौन सा पेशा इख्तियार किया जाए। हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं बेस्ट पेशा इख्तियार करूं, कौन सा शोबा इख्तियार करूं, तो अभी तक ये क्वेश्चन है। होएवर ताहम देयर स्टिल रिमेन्स द क्वेश्चन ऑफ राइट प्रोफेशन, अभी तक सही पेशे के इंतखाब का सवाल मौजूद है। तो इससे इनकार नहीं हो सकता कि कौन सा पेशा इख्तियार कीजिए। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से फॉर मोस्ट ऑफ अस, हम में से अक्सर, बदकिस्मती से हम में से अक्सर, द राइट कैरियर मुनासिब सही पेशे के इंतखाब मेनली मीन्स, सही पेशे के इंतखाब का मतलब है अ प्रोफेशन, एक ऐसा शोबा डेट गारंटीज जो हमें ज़मानत देता हो, अ प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड, प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड मुनाफा बख्श रोज़ी के। अब वो क्या कहता है? होएवर ताहम देयर स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन ऑफ चूजिंग द राइट प्रोफेशन, कहता है ताहम अब तक सही पेशे के इंतखाब का सवाल मौजूद है। अभी तक लोग कंफ्यूज हैं कि विच प्रोफेशन शुड बी ऑप्टेड, कौन सा प्रोफेशन कारोबार कौन सा चूज़ किया जाए। तो फिर क्या कहते हैं? अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, हमारे मुआशरे का अलमिया देख लें, मोस्ट ऑफ अस, फॉर मोस्ट ऑफ अस, हम सब में से अक्सर के लिए राइट कैरियर दुरुस्त पेशे के इंतखाब मीन्स मतलब है, क्या मतलब है? अ प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड, एक ऐसा पेशा जो हमें क्या दे? मुनाफा बख्श रोज़ी दे। बट कंसिडरेशंस, लेकिन क्या? लेकिन कंसिडरेशन सोच विचार, लाइक इंटरेस्ट इन जॉब, लेकिन दूसरी सोच विचार, काम में दिलचस्पी, आप काम में दिलचस्पी है कि नहीं, काम में दिलचस्पी एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन, और आपको जहनी सुकून है कि नहीं, जहनी सुकून होना शुड आल्सो बी गिवन इम्पोर्टेंस। कहते हैं सिर्फ मुनाफा बख्श जो है वो रोज़ी का होना ज़रूरी नहीं है, बट द कंसिडरेशन, लेकिन सोच विचार क्या होनी चाहिए? आपको क्या है? इफ़ यू लाइक योर जॉब, आप अपने काम में दिलचस्पी लेते हैं, एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन, आपको ज़हनी सुकून है, शुड आल्सो बी गिवन इम्पोर्टेंस, तो इन दोनों कामों को भी अहमियत देनी चाहिए। मस्ट बी इम्पोर्टेंस, शुड बी इम्पोर्टेंस, उसको अहमियत देनी चाहिए। सिर्फ मुनाफा बख्श कारोबार ही ज़रूरी नहीं है। लेकिन राइटर क्या कहता है? अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, फॉर मोस्ट ऑफ अस, हम में से अक्सर के लिए, राइट कैरियर मीन्स अ प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड, दुरुस्त पेशे के इंतखाब का मतलब ये है कि आपको मुनाफा बख्श रोज़ी मिले। लेकिन कहता है सोच विचार हमारी क्या होनी चाहिए? काम में दिलचस्पी और जहनी सुकून को, जहनी इत्मीनान को, मेंटल सेटिस्फैक्शन, जहनी सुकून को भी अहमियत देनी चाहिए, जहनी सुकून को भी अहमियत देनी चाहिए। अब नंबर 4 जो है पैराग्राफ है, द स्कोप ऑफ एनी फील्ड, द स्कोप ऑफ एनी फील्ड, किसी भी शोबे का स्कोप, किसी भी शोबे का दायरा कार, इन टर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट में तलब के लिहाज से, मार्केट में तलब क्या है? मसलन आजकल जो है वो इंटरनेट का दौर है, तो इंटरनेट में ज़्यादा माहिर हैं वो ज़्यादा जो हैं वो क्या करेंगे? ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। तो मार्केट में डिमांड किसकी है? एक वक्त था जब मार्केट में डिमांड थी डॉक्टर्स की, जब वो मार्केट में डिमांड थी, यानी कि हमारी सोसाइटी में डिमांड थी, लोग इज़्ज़त से देखते थे डॉक्टर्स को, वकला को। और अब जो है वो नेट पे जो काम होता है उसको भी मार्केट में अच्छा समझा जाता है। द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट में तलब के लिहाज से किसी भी शोबे की अहमियत, डिमांड शुड आल्सो बी कंसिडर्ड वेरी सीरियसली। अब मार्केट में तलब के लिहाज से किसी भी शोबे का
स्कोप, किसी भी शोबे के दायरा कार को भी मुकम्मल अहमियत देनी चाहिए, मुकम्मल अहमियत संजीदगी से देनी चाहिए। कैसे संजीदगी से देनी चाहिए? आप देखें मार्केट में ट्रेंड क्या है, बाज़ार में मार्केट से मुराद ये है कि सोसाइटी में ट्रेंड क्या है। ट्रेंड क्या है कि किस शोबे को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। डॉक्टर है, इंजीनियरिंग है, पायलट है, मैस कॉम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना ज़्यादा आपको बिज़नेस, ऑनलाइन बिज़नेस करना आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। मार्केट में किसकी तलब है, सोसाइटी में किसकी तलब है, इसको बड़ी संजीदगी से देखना चाहिए। वी कांट प्रैक्टिकली डिनाई, वी कांट, हम नहीं कर सकते प्रैक्टिकली अमली तौर पर डिनाई, इनकार द सिग्निफिकेंस, अहमियत से ऑफ हायरिंग ट्रेंड। हम मुलाजम हायरिंग ट्रेंड क्या होता है, मुलाजम रखने के रुझान से हम इनकार नहीं कर सकते। वी कांट डिनाई, हम मुलाजम रखने की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। लोग मुलाजम रखते हैं जॉब्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अ डेकेड अगो, डेकेड कहते हैं 10 सालों को, अ डेकेड अगो 10 साल पहले, व्हेन कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स वर इन डिमांड, 10 साल पहले व्हेन कंप्यूटर प्रोफेशनल्स माहिरीन वर इन डिमांड, उनकी तलब ज़्यादा थी। जब कंप्यूटर के माहिरीन की तलब मार्केट में ज़्यादा थी, मसलन कंप्यूटर नया नया आया था और लोग जो थे क्या उनकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि कुछ लोग जो है वो सारा काम नेट पे होता था, तो फिर इस तरह कंप्यूटर के माहिरीन की तलब ज़्यादा थी। अब इसका नतीजा क्या हुआ, मैसेज ऑफ MSc मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, अब तुलबा की MSc कंप्यूटर साइंस तुलबा की अक्सरियत फ्लडेड द मार्केट, उसने मार्केट को भर दिया। फिर क्या हुआ, विद एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, मगर इंतहाई मायूस कुन नतीजा निकला। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक मार्केट में ट्रेंड ज़्यादा है, एक सोसाइटी में अब ट्रेंड ज़्यादा आया है कि कंप्यूटर के माहिरीन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स किसकी तरफ चले गए, MSc कंप्यूटर साइंस की तरफ। जिसका नतीजा क्या हुआ, मार्केट में ऐसे जैसे फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, मार्केट भर गई तुलबा से। कौन से तुलबा, जो कि MSc कंप्यूटर साइंस थे, मगर नतीजा क्या निकला, मायूस कुन, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल सकती। इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने देखना है, लेकिन हम लोगों ने ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि हम लोग करके जब मास्टर्स करें या अपनी डिग्री कंप्लीट करें तो उस टाइम इतने स्टूडेंट्स हो गए हों कि हमें मौका ही ना मिले। कैरियर काउंसलर्स, पेशे के मतलब मशवरा देने वाले। काउंसलर्स क्या होते हैं, मशवरा देने वाले। कैरियर काउंसलर, पेशे के मतलब मशवरा। आप सोसाइटी में हमें मुख्तलिफ मशवरा देने वाले मिलते हैं, मसलन आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको इंजीनियर बनना चाहिए, आजकल किस चीज़ की डिमांड है और आप ये कर सकते हैं। कैरियर काउंसलर्स, पेशे के मतलब मशवरा देने वाले। आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड, आर जनरली आमतौर पर वेल इन्फॉर्म्ड, अच्छी तरह बाखबर होते हैं। पेशे के मतलब मशवरा देने वाले ज़्यादा अच्छी तरह बाखबर होते हैं अबाउट सच ट्रेंड, ऐसे रुझानात से। मसलन आप जो मशवरा हमें देते हैं, कैरियर काउंसलर्स जो होते हैं पेशे के मतलब, उनको ज़्यादा नॉलेज होता है कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, कौन सा शोबा जो है वो जिसको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। तो कैरियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड, पेशे के मतलब मशवरा देने वाले ज़्यादा मालूमात रखते हैं अबाउट सच ट्रेंड, ऐसे रुझानात के बारे में कि कौन सा सोसाइटी में रुझान चल रहा है। दे कैन पे अ की रोल, वो बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। यूज़ ऑफ कैन, दे कैन पे, वो अदा कर सकते हैं। अ की रोल, एक बुनियादी किरदार, इन गाइडिंग द यूथ, नौजवानों को की रहनुमाई करने के लिए, टुवर्ड्स अ रिवॉर्डिंग प्रोफेशन, एक मुनाफा बख्श कारोबार की तरफ, एक मुनाफा बख्श शोबे की तरफ नौजवानों की रहनुमाई में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, कैरियर काउंसलर। कैरियर काउंसलर्स कौन से होते हैं, जो हमें पेशे के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। दिस हाईलाइट्स, ये उजागर करता है द इम्पोर्टेंस, अहमियत ऑफ अ फुल टाइम कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट, ये उजागर करता है इम्पोर्टेंस, कौन सी इम्पोर्टेंस, अ फुल टाइम, कुल वक्ती कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग क्या होता है, शोबे पेशे के मतलब रहनुमाई का डिपार्टमेंट एट स्कूल लेवल। अब स्कूल लेवल पे भी हमारे कैरियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो हमें इन स्टूडेंट्स को क्या करे, गाइड करे कि विच प्रोफेशन शुड बी ऑप्टेड, कि कौन सा पेशा आपको इख्तियार करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए और कौन से आपके रुझानात हैं, आपका एप्टीट्यूड क्या है।
द जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट, अब हर स्कूल में एक डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए और इस डिपार्टमेंट का काम क्या होना चाहिए, द जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का काम शुड भी होना चाहिए टू डिटर्मिन, तयन करे द पर्सनैलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस डिपार्टमेंट का काम स्टूडेंट्स की, तुलबा की शख्सियात का जायज़ा लें, टू ऑब्ज़र्व एंड एनालाइज दियर इंटरेस्ट, और उनके दिलचस्पियों का तज्ज़िया करें, एंड टू सजेस्ट, और तजवीज़ दें सूटेबल कैरियर्स, मुनासिब शोबों की जो है वो मुनासिब शोबों की उनको तजवीज़ दें अकॉर्डिंग टू दियर एप्टीट्यूड, उनके रुझानात के मुताबिक, उनके रुझानात के मुताबिक। अब ये राइटर कहता है कि हर स्कूल में एक कैरियर काउंसलिंग शोबे, किसी भी पेशे के मतलब रहनुमाई करने के लिए डिपार्टमेंट होना चाहिए, फुल टाइम, वो हर टाइम होना चाहिए। अब इस डिपार्टमेंट का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, शुड टू एनालाइज द पर्सनैलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, तुलबा की शख्सियात का जायज़ा लें, टू एनालाइज द इंटरेस्ट दियर इंटरेस्ट, उनके दिलचस्पियों का तज्ज़िया करते हुए उनके रुझान के मुताबिक, एप्टीट्यूड कहते हैं रुझान, उनकी दिलचस्पियों के मुताबिक, उनकी रुझानात के मुताबिक उनको रहनुमाई दे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आप साइंस में अच्छे हो या आप आर्ट्स में अच्छे हो, मैथ्स में अच्छे हो, किस चीज़ में आप लोगों को आगे जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, ज़्यादातर वालदैन एंड स्टूडेंट्स और तुलबा फाइंड देमसेल्व्स इन अ फिक्स, अपने आप को मुश्किल में पाते हैं। इन अ फिक्स होता है इडियम है स्टूडेंट्स, और प्रेजेंट डेफिनेट का यूज़ है फाइंड देमसेल्व्स इन अ फिक्स, ज़्यादातर वालदैन और स्टूडेंट्स अपने आप को मुश्किल में पाते हैं। व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ कैरियर, पेशे के मुतल्लिक़ फ़ैसला करते हुए तुलबा, ज़्यादातर तुलबा और वालिदैन अपने आप को मुश्किल में पाते हैं। पेरेंट्स आर अनअवेयर, पेरेंट्स बेखबर होते हैं ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट के रुझानात से, एजुकेशनल सिस्टम, तालीमी निज़ाम से, एंड द स्कोप ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन, और किसी ख़ास शोबे की गुंजाइश से, स्कोप गुंजाइश ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन। अब वालिदैन क्या होते हैं, पेरेंट्स आर अनअवेयर, किस चीज़ से अनअवेयर होते हैं, मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट के रुझानात से, एजुकेशनल सिस्टम, तालीमी निज़ाम से, कैसा तालीमी निज़ाम चल रहा है, और स्कोप ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन, और किसी मखसूस पेशे के गुंजाइश से। कैसे, अगर पेरेंट्स चाहते हैं डॉक्टर्स होना चाहिए, डॉक्टर्स पहले ही इतने सारे हैं और मार्केट में डिमांड भी नहीं है डॉक्टर्स की क्योंकि ज़्यादा डॉक्टर्स हो चुके हैं, तो पेरेंट्स कहेंगे नहीं जी माय किड शुड बी अ डॉक्टर, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अब डॉक्टर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ये ना हो डॉक्टर बने तो उस वक्त इतने सारे डॉक्टर्स हो के उसकी अहमियत ही ख़त्म हो जाए। तो पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, वो मार्केट के रुझानात से बेखबर होते हैं। दूसरी नंबर एजुकेशनल सिस्टम, तालीमी निज़ाम से बेखबर होते हैं। तीसरी बात कौन सी है, तीसरी बात ये है स्कोप ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन, और किसी भी मखसूस पेशे के गुंजाइश से बेखबर होते हैं। सिमिलरली इसी तरह 14 to 15 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स, अब 14 से 15 साल के बच्चे मैट्रिक में होते हैं, 14 से 15 साल तुलबा आर नॉट मेच्योर इनफ, वो इतने बालग नहीं होते, वो इतने समझदार नहीं होते टू मेक सच लाइफ चेंजिंग डिसीजंस, कि वो ऐसे ज़िंदगी बदलने वाले फ़ैसले दे सकें। वालिदैन को पता नहीं होता किस चीज़ का, मार्केट ट्रेंड का, किस चीज़ का, एजुकेशनल सिस्टम्स का, तालीमी निज़ाम का, किसी शोबे की अहमियत का, और स्टूडेंट्स जो हैं 14 से 15 साल तुलबा जो हैं वो इतने मेच्योर, इतने बालग नहीं होते कि वो ज़िंदगी को बदलने वाले फ़ैसले कर सकें, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस। सो इट इज़ वाइडली फेल्ट, प्रेजेंट डेफिनेट पैसिवाइज, सो इट इज़ वाइडली फेल्ट, तो इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस किया जाता है डेट कैरियर काउंसलिंग, पेशे से मुतल्लिक़ मशवरा करना, मस्ट बी प्रमोटेड फ्रॉम स्कूल लेवल, उसको तरजीह देनी चाहिए, उसको फ़रोग़ देना चाहिए, उसको तरक्की देनी चाहिए फ्रॉम स्कूल लेवल से। हर स्कूल लेवल में एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो हम स्टूडेंट्स को क्या करे, रहनुमाई करे, कैसे करे, उनकी शख्सियात का जायज़ा ले, कैसे करे, उनके रुझानात का जायज़ा ले, और फिर उनके रुझानात के मुताबिक उनको मशवरा दे कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। तो 5 पैराग्राफ्स हो चुके हैं, अब उनके हम वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्लान्स, मंसूबे, रिवॉल्व घूमते हैं, फ्यू डिसिप्लिन्स चंद शोबे, रिवॉर्डिंग ज़्यादा मुनाफा बख्श, इन टर्म्स ऑफ हवालों से, रिजल्टेंटली नतीजतन एडवांटेजियस
ज़्यादा फ़ायदेमंद, डायनामिक मुतहर्रक, इनोवेटिव नई राहें निकालने वाले, अवेलेबल मुयस्सर, चॉइसेस इंतखाब, नॉन ट्रेडिशनल गैर रवायती। अब आगे जाते हैं। बिजनेस पोर्टल्स कारोबार के बाप, प्रॉफिटेबल मुनाफा बख्श, कंसिडरेशंस सोच विचार, हायरिंग ट्रेंड्स मुलाजिम रखने का रुझान, डिसअपॉइंटिंग मायूस कुन, कैरियर काउंसलर्स पेशे के मुतल्लिक जो मशवरा देते हैं लोग, फुल टाइम कुल वक्ती हर वक्त होना चाहिए, डिटर्मिन तयन करना, एप्टीट्यूड मेलान, इना फिक्स मुश्किल में होना, मिच्योर बालग, वाइल्डली फेल्ट बहुत ज़्यादा महसूस की जाती है। जी स्टूडेंट्स, एक दफ़ा पेशे का हम लोगों ने देखा कि पुराने ज़माने में पेशे कौन कौन से थे, डॉक्टर बनना, वकील और इंजीनियरिंग, पायलट बनना। फिर नए शोबे आ गए, गैर रवायती शोबे आ गए, कौन कौन से, आप ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। और फिर राइटर आया उसकी तरफ कि हर स्कूल में एक डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि कैरियर काउंसलिंग करे, जो कि शोबे के मतलब पेशे के मतलब तलबा की रहनुमाई करे और स्टूडेंट की पर्सनैलिटीज़ का जायज़ा ले, उनके इंटरेस्ट, उनके दिलचस्पियाँ देखे, फिर उसके बाद उनके एप्टीट्यूड रुझान के मुताबिक उनको मशवरा दे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो 6 पैराग्राफ हम करने जा रहे हैं। 6 पैराग्राफ में हम देखते हैं कि वो क्या करता है। वंस अ फील्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड, एक दफ़ा एक शोबा इख्तियार कर लिया जाए, हैज़ बीन सिलेक्टेड प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। वंस एक दफ़ा अ फील्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड, एक दफ़ा एक पेशे का इंतखाब कर लिया जाए, द नेक्स्ट स्टेप अगला कदम इज़ टू एंटर दैट पर्टिकुलर फील्ड, अगला कदम क्या है, उस मखसूस शोबे में दाखिल होना है। पहले इंतखाब करना है, फिर उस मखसूस शोबे में दाखिल होना है। विच डिग्रीज़, कौन सी डिग्रियाँ, सर्टिफिकेट कोर्सेज, कोर्स एंड सब्जेक्ट्स और मजमून शुड बी ऑप्टेड फॉर, इसके लिए किन डिग्रियों, सर्टिफिकेट, कोर्स और मज़ामीन का इंतखाब किया जाए। हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने जो है वो इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर के लिए कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए, कौन से डिप्लोमे करने चाहिए या कौन से सब्जेक्ट का इंतखाब करना चाहिए, अगला मरहला सिलेक्शन का है। आ स्टूडेंट, एक तालिब इल्म, शुड आल्सो कंसल्ट, उसको मशवरा लेना चाहिए। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कामयाब तलबा से, मसलन जो कामयाब तलबा जो हैं वो इंजीनियरिंग, अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग के फील्ड में जितने भी तलबा हैं उनसे मशवरा लें। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर जो कामयाब डॉक्टर हैं उनसे मशवरा लें। अगर CSP ऑफिसर बनना है तो जितने भी कामयाब CSP ऑफिसर्स हैं उनसे मशवरा लें। आ स्टूडेंट शुड आल्सो कंसल्ट, मशवरा लेना चाहिए सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कामयाब तलबा से एंड प्रोफेशनल्स और माहिरीन से ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, और उस मखसूस पेशे के माहिरीन और कामयाब तलबा से भी मशवरा लेना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सा डिप्लोमा करना है, कौन सा कोर्स करना है, ये सारा कुछ जानने के लिए एक तालिब इल्म को चाहिए कि उस जो उसमें है कामयाब तलबा, जैसे हम कहते हैं टॉपर से मशवरा लेना चाहिए कि कौन कैसे आपने टॉप किया, हमें सजेशंस दे, तो ऐसे ही जिस शोबे में जाना है उस शोबे के कामयाब तलबा और माहिरीन से मशवरा लेना चाहिए तो तालिब इल्म को। नंबर 7 पैराग्राफ, फॉलोइंग मदरजा झैल में इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मुख्तसर सा तारुफ है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुख्तसर सा तारुफ है टू वेरियस कैरियर चॉइसेस, वेरियस मुख्तलिफ कैरियर चॉइसेस शोबों के इंतखाब में। अब राइटर जो है वो कहता है फॉलोइंग इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मुख्तसर सा तारुफ है फॉर वेरियस कैरियर चॉइसेस, मुख्तलिफ शोबों के इंतखाब के लिए मुख्तसर सा तारुफ दिया, यानी मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। दिस इज़ द आउटकम, ये नतीजा है, ये कैसे बना, दिस इज़ द आउटकम ऑफ ए सर्वे, ये एक जायज़े का नतीजा है, एक सर्वे का नतीजा है। मसलन हम लोगों ने मुख्तलिफ लोगों से क्वेश्चंस किए और उस क्वेश्चंस के नतीजे में हमें पता चला कि ये शोबे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, तो कहता है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नतीजा किसका है, दिस इज़ द आउटकम, ये रिज़ल्ट है, नतीजा है ऑफ अ सर्वे, एक तहकीक का, एक जायज़े का, कंडक्टेड जो किया गया अमंग सीनियर स्टूडेंट्स, सीनियर तलबा एंड प्रोफेशनल्स और माहिरीन के से टू नो, जानने के लिए, द मोस्ट सूटेबल पाथवे, सबसे ज़्यादा मुनासिब रास्ता, फॉर दियर सिलेक्टेड फील्ड, उनके मुंतखब मैदान के लिए मुनासिब तरीन रास्ता कौन सा है। अब राइटर कहता है मुख्तसर सा तारुफ है,
और ये नतीजा किसका है? एक सर्वे किया गया। हम लोगों ने सर्वे कैसे किया? हमने एक क्वेश्चन बनाए, मतलब 10 क्वेश्चंस बनाए हैं जो उस शोबे से रिलेटेड तलबा हैं उनको दिए, उस शोबे से रिलेटेड माहिरीन हैं उनको दिए, टीचर्स को दिए। तो फिर उनसे क्या किया? हम लोगों ने उनकी राय ली, और उनकी राय लेने के बाद हमने सूटेबल पाथवे, एक मुनासिब तरीन रास्ते का इंतखाब किया कि ये रास्ते पे चलेंगे, ऐसे ऐसे आप कोर्स करो, ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करो तो आप कामयाब हो जाओगे। ये है। और ये कैसे हुआ? हमने सर्वे कंडक्ट किया। आप पैराग्राफ नंबर जो है वो 8 पे आते हैं हम लोग। पैराग्राफ नंबर 8, पेज नंबर 108, और सेलेक्टिंग द राइट कैरियर, मुनासिब पेशे का इंतखाब। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी आ जाती है स्टूडेंट्स। सबसे पहला शोबा, अनडाउटेडली, बिलाशुबा, बगैर किसी शक के, वन ऑफ द टफेस्ट, सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन एंड मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशन, और सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श शोबा है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन और मुनाफा बख्श भी शोबा है। मे बी स्टार्टेड डायरेक्टली, और इसको शुरू किया जा सकता है आफ्टर द कंप्लीशन, मुकम्मल करके, ऑफ इंटरमीडिएट, FA करके, और इक्विवेलेंट एजुकेशन, या उसके मुसावी, FA करें या उसके मुसावी तालीम हासिल करने के बाद इसको शुरू किया जा सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सबसे पहले वो जिस शोबे का जिक्र कर रहा है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अनडाउटेडली, बिलाशुबा, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट, सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन, एंड टफेस्ट के बाद दूसरी फॉर्म उसने क्या की है? मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशन, और ज़्यादा मुनाफा बख्श भी है। मे बी स्टार्टेड, उसको शुरू किया जा सकता है कब? FA करने या उसकी मुसावी तालीम के साथ ही उसको शुरू किया जा सकता है। यानी FA के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस बात को जहन में रखें, इट इज़ द मोस्ट टफेस्ट, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन है, लेकिन ये भी याद रखें इट इज़ द मोस्ट हाईली पेड, ये सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श भी है। अगर इसमें मुश्किल है तो ये मुनाफा भी देता है, ये आपको पे भी करता है। होएवर, ताहम, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, माहिरीन के मुताबिक, होएवर, ताहम, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, माहिरीन के मुताबिक, 12th ग्रेड विद बिजनेस सब्जेक्ट्स, 12th ग्रेड 12वीं विद बिजनेस सब्जेक्ट लाइक अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी आप अकाउंटेंसी चूज़ कर सकते हैं FA में। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, स्टैट, मैथ स्टैट जिसको कहते हैं, शुमारियात, कमर्शियल जोग्राफ़ी, आप तिजारती जोग्राफिया पढ़ सकते हैं। आर द बेस्ट रूट टू CA डिग्री, और बेहतरीन ज़रिया है CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए। एज इट हेल्प्स बिल्ड कॉन्सेप्ट, एज क्योंकि इट हेल्प्स बिल्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपके तसव्वुरात को बिल्ड करता है। मसलन अगर आप FA में क्या रख लेते हैं? अकाउंटेंसी रख लेते हैं, FA में क्या रख लेते हैं? स्टैट रख लेते हैं, शुमारियात रख लेते हैं, कमर्शियल जोग्राफ़ी, तिजारती जोग्राफिया रख लेते हैं, तो आपको ये हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? कैसे हेल्प करेगा? आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हेल्प करेगा। तो कहते हैं अगर FA में आप ये सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट रखते हैं, अकाउंटेंसी, स्टैट और कमर्शियल जोग्राफ़ी, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो सफ़र है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? बिकॉज दीज सब्जेक्ट बिल्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट जब आप चूज़ करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा शोबा जिसका वो जिक्र, पहला शोबा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दूसरा शोबा जिसका वो जिक्र करने जा रहा है वो ये है, पैराग्राफ नंबर 8 में है, टेक्नोलॉजी फील्ड्स, टेक्नोलॉजी फील्ड्स आल्सो कन्फ्यूज़। आप टेक्नोलॉजी के जितने भी मैदान हैं वो भी नौजवानों को कन्फ्यूज़ करते हैं, परेशान करते हैं। विद अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट डिसिप्लिन, क्योंकि उनमें क्या है, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतने सारे मज़ामीन होते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा मजमून हमें चूज़ करना चाहिए। MBA मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं। मास्टर्स इन बिज़नेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। IT है, मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं। मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस शुड आइडियली बी फॉलोड। अब इन सब सारे जो मास्टर्स ऑफ साइंस है, मास्टर्स ऑफ IT है, इंटरनेशनल वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये सारे आप कैसे कर सकते हैं? कैसे? बाय BCom। अगर आप BCom कर लेते हैं, बैचलर ऑफ
कॉमर्स, BBA कर लेते हैं, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो मास्टर्स करना आसान होता है इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर लेते हैं तो मास्टर्स करना आसान होता है बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस करना आसान हो। मसलन अगर आप BA में ऐसे सब्जेक्ट रख लेते हैं तो MBA में वो करना सब्जेक्ट आसान, सिंपल। जो आप बनना चाहते हैं, अगर आप IT में जाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो BA में ही आपको रखने चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आप BCom करना चाहते हैं, बिज़नेस में जाना चाहते हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, बिज़नेस रन करना चाहते हैं तो आपको शुरू में ही BCom करना चाहिए। BA लेवल पे BCom करें ताकि जब आप MBA करें एडमिनिस्ट्रेशन में भी MBA करें तो आपके पास कॉन्सेप्ट हो, यानी कि अगर आपने कोई प्रोफेशन चूज़ करना है तो शुरू से ही वो सब्जेक्ट पढ़ना शुरू हो जाएं। पैराग्राफ नंबर 9, द इंजीनियरिंग फील्ड। पहली बात चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दूसरी बात उसने डिफरेंट प्रोफेशन बताए हैं, लेकिन उसके लिए उसने कहा है कि BA में ही वो सब्जेक्ट चूज़ करने शुरू हो जाएं जिसमें आपने मास्टर्स करना है। और 9 पैर द इंजीनियरिंग फील्ड, थर्ड प्रोफेशन इंजीनियरिंग फील्ड हैज़ आल्सो बीन इंट्रोड्यूस, वो भी मुतारफ़ करवाया गया है टू द न्यू एरियाज़, नए शोबे। अब इंजीनियरिंग के मैदान में भी सिर्फ कई शोबे आ गए हैं, कैसे? लाइक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का इजाफा हो गया है इंजीनियरिंग में। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक अजीम मौका इन एग्रीकल्चर डिसिप्लिन, एग्रीकल्चर के शोबे में हैज़ आल्सो बीन डेवलप्ड फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी एक नया तारुफ आ गया और वो क्या है? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये नया शोबा इंजीनियरिंग के शोबे में आया है। अब जो है वो पैराग्राफ नंबर 10 करते हैं। मैथ्स कम्युनिटी, देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उसके बाद उसने सारे मास्टर्स गिनवाए हैं, उसमें उसने कहा BA में ये सब्जेक्ट रखे, उसके बाद उसने कहा इंजीनियरिंग में भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आ गई है। अब वो बात करेगा मैथ्स कम्युनिकेशन की, अब्लागियात की, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इज़ सर्टनली वन ऑफ द फास्टेस्ट सब इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा उभरती हुई इंडस्ट्री कौन सी है? मैथ्स कम्युनिकेशन, इंटरनेट, नेट, ऑनलाइन बिजनेस। दिस फील्ड, ये शोबा इज़ हाईली रिवॉर्डिंग, ये शोबा बड़ा मुनाफा देता है इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी। इज़्ज़त और पैसे के लिहाज से ये शोबा बड़ा आपको देता है। सहाफ़ी बन जाएं, आप ऑनलाइन बिज़नेस रन करें, आप लोग नेट पे काम करें तो ये मैथ्स कम्युनिकेशन का शोबा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इज़्ज़त भी मिलती है, मनी, पैसे भी मिलते हैं। अनलाइक अदर डिसिप्लिन्स, अनलाइक बरक्स, दूसरे शोबों के बरक्स, मैथ्स कम्युनिकेशन अब्लागियात अम्मा डज नॉट रिक्वायर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टडी। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप मैथ्स कम्युनिकेशन में मास्टर्स करना चाहते हैं तो उससे पहले ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ्स कम्युनिकेशन में BA करें, मैथ्स कम्युनिकेशन का कोई सब्जेक्ट आपके FA में हो, ये ज़रूरी नहीं है। मैथ्स कम्युनिकेशन का ये फ़ायदा है। यू मे ज्वाइन दिस फील्ड, आप इस शोबे को इख्तियार कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर BA करने के बाद BCom किया है, BSc किया है, कुछ भी किया है तो आप MA मैथ्स कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि BA में लाजमी आपने मैथ्स कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट रखना है, इसको एडवांस। फैशन डिज़ाइनिंग हैज़ नाउ इमर्ज एज अ सेपरेट इंडस्ट्री। फैशन डिज़ाइनिंग एक अलहदा सन्नत के तौर पर ज़ाहिर हुई। अब फैशन डिज़ाइनर्स की बहुत मांग है, आप देख ही रहे हैं। अ नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ डिग्री प्रोग्राम पेश कर रही हैं। एंड डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमे दे रही हैं। सो बिफोर डिसाइडिंग ऑन एनी कैरियर, इसलिए किसी भी शोबे का इंतखाब करने से पहले मेक श्योर, यकीन कर लें, या यू डू नॉट अर्न ओनली मनी फ्रॉम योर कैरियर, कि आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते अपने शोबे से, फ्रॉम योर कैरियर, अपने शोबे से, बट आल्सो मेंटल पीस, लेकिन ज़हनी सुकून एंड सेटिस्फैक्शन और इत्मीनान। कहता है कि मेक श्योर, ये बात यकीनी कर लें कि अब जब आप कोई पेशा अख्तियार करते हैं तो आप ये भी सोचें कि मुझे ज़हनी सुकून हासिल होगा, आई विल बी एट मेंटल पीस और सेटिस्फैक्शन, मुझे इत्मीनान मिलेगा। इट इज़ द ओनली वे, ये वह तरीका है टू लीड अ हैसल फ्री प्रोफेशनल लाइफ, और ये सिर्फ यही तरीका है कि हम खौफ से, अपने आप को परेशानी से, अपने आप को टेंशन से कैसे साफ रखें।
बाज रखें, पहले डिसाइड कर लें कि ये जो मैं पेशा इख्तियार करने जा रहा हूँ ये मुझे मेंटल सुकून देगा, मेंटल पीस देगा। वेरियस मुख्तलिफ सर्वे, जायज़े, सूटेबल, मुनासब, पाथवे, रास्ते को बोलते हैं। सब डिसिप्लिन, ज़मनी मतलब इसके अंडर भी हैं। न्यू एरियाज़, नए शोबे, रिवॉर्डिंग, मुनाफा बख्श, मेंटल पीस, जहनी सुकून। हैसल फ्री, खौफ से आज़ाद, प्रोफेशन, पेशा, कमर्शियल जोग्राफ़ी, तजारती जोग्राफिया। तो स्टूडेंट्स, सेलेक्टिंग द राइट कैरियर हमने आज देखा। सेलेक्टिंग द राइट कैरियर शोबा क्या है? माजी में डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर बनना काफ़ी था, लेकिन आज ये ज़रूरी नहीं रहा। तो फिर राइटर कहता है कि कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए स्कूल में, जो तलबा को क्या करे, गाइड करे उनके रुझानात के मतलब, क्योंकि वालिदैन जो हैं वो इतने मार्केट के ट्रेंड से बाखबर नहीं होते और तलबा इतने मैच्योर नहीं होते इस ज़माने में कि अपनी लाइफ चेंजिंग, ज़िंदगी बदलने वाले फ़ैसले कर सकें। फिर उसने कहा मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ कुछ शोबे। उसने सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी बताई। उसने कहा ये शोबा बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन ज़्यादा फ़ायदा भी देता है। उसके बाद उसने मुख्तलिफ शोबे बताए और उसने कहा कि इन शोबों से पहले अगर आप BA भी इन्हीं पेशों में करें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन उसने कहा मैस कम्युनिकेशन अबलागियात आमा एक ऐसा शोबा है जिसमें मास्टर्स करने के लिए आपको BA में ये सब्जेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने BA किया है, BCom किया है, BSc किया है, कुछ भी किया आप इसमें आ सकते हैं। आखिर में वो कंक्लूड ये नतीजा ये निकालता है कि अगर आप ये याद रख लें कि कोई भी शोबा इख्तियार करते हैं तो आपको ज़हनी सुकून है, अगर है दैट प्रोफेशन इज़ बेस्ट फॉर यू, वो शोबा आपके लिए बेहतरीन है। अगर नहीं है तो फिर, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में ज़हनी सुकून का होना भी ज़रूरी है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट और के बाद आपके तक ये वीडियोस पहुंचती हैं। तो एक टीचर का रिवॉर्ड यही होता है कि अगर स्टूडेंट उसको लाइक भी करे, शेयर भी करे, सब्सक्राइब भी करे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।